Good morning, sir. Good morning, sir. हेलो। हेलो। क्या है सवेरे सवेरे इतना। क्या करूँ अब इसका। Good morning, sir. वाईफाई का पासवर्ड वगैरह दे दो यहाँ पे। सुबह सुबह तो दो ही क्लास होती हैं, एक मेरी और एक सर हो रहा है, उनकी है। पता नहीं किनकी है, मैम की है मे भी सुबह। यहाँ वाईफाई अगर आप वाईफाई एडजस्ट हो तो आप फोन से तो चलेंगे ना, बार बार देखेंगे तो यहाँ भी देख के साथ जैसे करवाने के साथ हाँ। सबसे ज्यादा नेटवर्क कहाँ मिलेगा? उस उनमें हो जाएगा, वाईफाई का जितना नहीं है सिस्टम। कंपनी लग रही है, ये तो टेप है, मैंने कितना है। कितना है? नाइन्थ में करना है ना आपको।
बच्चे एक बार मुझे बता दो, आवाज क्लियर आ रही है क्या? उसके बाद क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यस सर। मैसेज के थ्रू बताओगे, ना कि ऑडियो क्लिप के थ्रू। ठीक है, मैसेज के थ्रू बता देना कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। ऑडियो ऑडिबल नहीं होगा आपका, ठीक है। ये चीज अपने माइंड में डाल लेना कि ऑडियो के थ्रू आपके पास कोई भी आपका साउंड मेरे पास नहीं आएगा। ओके, थैंक यू। जस्ट अभी क्लास शुरू करते हैं बच्चे, 1 मिनट रुको बस। अटेंडेंस की प्रोसेस कर देता हूं मैं एक बार। मैं 1 बाय 1 नेम अनाउंस करूंगा, वो अपने नेम के अकॉर्डिंग ओनली सर लिखेंगे, न कि यस लिखेंगे। ओनली सर लिखेंगे क्योंकि यस सर का पहले कॉलम आ चुका है आपका, ठीक है। साउंड के लिए आप यस सर बोल चुके हो, तो उसी के रिगार्डिंग ओनली आप यस लिखोगे, न कि सर लिखोगे, ठीक है। पुष्पा, डॉटर ऑफ हंसराज। ओके। प्रियंका, मिस्टर वेद प्रकाश। अनीता, मिस्टर सतपाल। अनीता, मिस्टर सतपाल। युवराज सिंह, मिस्टर रमेश कुमार। रोहित, मिस्टर बलजीत। रोहित, मिस्टर बलजीत। टोनिका, मिस्टर संजीव कुमार। टोनिका, मिस्टर संजीव कुमार। पंकज, मिस्टर महावीर। अनुराधा, मिस्टर मक्खन सिंह। अनुराधा। अनुराधा, मिस्टर मक्खन सिंह। मुकेश, मिस्टर छोटू राम। मुकेश, मिस्टर छोटू राम। मृदुल। एक मिनट, 2 बच्चे और वेटिंग में हैं। अरमान, मिस्टर संदीप। अरमान, मिस्टर संदीप। आई रिपीटेड, अरमान, मिस्टर संदीप। प्रियांशु यादव, मिस्टर अनिल कुमार। प्रियांशु यादव, मिस्टर अनिल कुमार। आई रिपीट इट, प्रियांशु यादव, मिस्टर अनिल कुमार। ओके प्रियांशु। गोविंद, मिस्टर पंकज। गोविंद, मिस्टर पंकज।
आई रिपीट इट, गोविंद मिस्टर पंकज, गोविंद मिस्टर पंकज, सौरभ, सौरभ मिस्टर राममूर्ति, सौरभ मिस्टर राममूर्ति, गोविंद, यस, सौरभ, संजू, ओके संजू, आर यू प्रेजेंट? राहुल, राहुल, राहुल मिस्टर कमल सिंह, अमित कुमार लीलाधर, अमित कुमार मिस्टर लीलाधर, रवि, रवि, रवि मिस्टर लोकराज, रवि, ओके, संगम, संगम, संगम मिस्टर सीताराम, मोक्ष गोयल, मोक्ष गोयल मिस्टर विजय गोयल, मोक्ष गोयल मिस्टर विजय गोयल, चंद्रमोहन, चंद्रमोहन मिस्टर रोहताश बिश्नोई, एक बार अटेंडेंस और होगी लास्ट में जब क्लास एंड होगी उस टाइम, क्लियर है? एक बार अटेंडेंस और दूंगा मैं लास्ट में जिस टाइम क्लास अपनी ओवर होगी। क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। रोहित, ओके रोहित, बच्चा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक बार मुझे बता देना आप कि क्लियरली स्क्रीन शो हो रही है क्या?
बच्चे एक बार मुझे बताना, टॉपिक शो हो रहा है क्या आपके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का? ओनली मैसेज करके मुझे बता दो भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक शो हुआ है क्या आपके आगे? पीपीटी फाइल शो हुई है क्या कोई? मुझे अभी बता दो, क्योंकि आज ज्यादा काम नहीं होना अपना, थोड़ा सा काम होगा, जैसे कि अटेंडेंस और इन सारी चीजों में हमने टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम कर दिया आज। संजू नो सर। एक मिनट बच्चे, मैं देखता हूँ इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन भी। ओके, अब शो होगी बच्चे स्क्रीन में भी आपके आगे शेयर। अब शेयर हो रही है ना अच्छे से, पीपीटी शो हो रही है? ओके, शुरू करते हैं टॉपिक अपना। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में मैंने क्लास में डिस्कस किया था, इस सारी चीजों के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टू पार्ट्स होंगे। एक तो होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी होती क्या है, जिसमें चार्ज हमारा क्या हो, एट ए रेस्ट पोजीशन में हो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमारा क्या होगा, जिसमें चार्ज किस में हो, एक मोशन फॉर्म में हो। ये दो चीजें हम यहाँ पर मेंशन करने वाले थे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। देन उसके बाद मैंने कहा था चार्ज इन रेस्ट फॉर्म के जो एग्जांपल्स थे जो अपने यहाँ पर हम करेंगे, उनमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था हमने पहले, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने बताया था, और गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ का मैंने वहां पर डिस्कस किया था क्लास में। और चार्ज इन मोशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं, चार्ज इन मोशन फॉर्म में हमने कौन सा किया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बताया था, ठीक है। मैग्नेटिज्म, एसी करंट, डीसी करंट भी मैंने इसके बाद साथ लिखा था, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सारी चीजों के बारे में मैंने वहां पर बताया था। क्लियर है? अब अगर उसके बाद में मैंने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी भी बताई थी आपके आगे, ये सारी प्रॉपर्टीज अपनी हो चुकी है, पूरा का पूरा ये पेज हो चुका है अपना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। यहां तक हमने कर लिया था, इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे ना, ये डिफरेंस मैंने बता दिया था, इसके न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिया था इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग, 2 या 3 एग्जांपल मैंने दिए थे। हाँ, चार्ज, वेज ऑफ चार्ज हम यहाँ बात करेंगे, वेज ऑफ चार्ज हम यहाँ बात करेंगे, इस टॉपिक से रिगार्डिंग शुरू करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपना वहां पर क्या हुआ था, आधा ही हुआ था, हाफ हुआ था अपना ये टॉपिक वहां पर। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम यहाँ बात करेंगे। क्लियर है? वेज ऑफ चार्ज के बारे में हम यहाँ बात करके चलेंगे। अब वेज ऑफ चार्ज के बारे में अगर मैं यहाँ बात करूं, वेज ऑफ चार्ज में हम अपना क्या चलेगा, फर्स्ट तो है चार्जिंग इन कंडक्शन। कंडक्शन के अकॉर्डिंग चार्जिंग की बात करूं मैं, जिसे मैंने डायरेक्ट मेथड कहा था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड मेरा क्या होगा, ये चीजें मैं यहाँ डिस्कस कर चुका था। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होगा, मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक कोई चार्ज बॉडी ले ली, जिसके अंदर कोई भी एक चार्ज था, मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। देन उसके पास ही मैंने क्या लेके आया, एक न्यूट्रल बॉडी लेके आया, उसके पास ही मैं क्या लेके आया, एक वहां पर न्यूट्रल बॉडी ले आया। कोई भी एक मैंने न्यूट्रल बॉडी उठा ली और वो उसके पास बिल्कुल कांटेक्ट में ले आया मैं, बिल्कुल इसके कांटेक्ट में ले आया। यहाँ पर ओनली टच है ये,
टच है, इसके कांटेक्ट में आया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा क्या कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस साइड आ चुके हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ हद तक 50% इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं न्यूट्रल बॉडी देखकर। तो ये हमारा क्या था वहां पर, चार्जिंग इन या चार्जिंग बाय कंडक्शन था, ठीक है, जो कि एक डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वहां पर था। साइंस इस चीज को नहीं मानती, जो ये मैंने मेथड लिखा है, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया, इस एग्जांपल को साइंस नहीं मानती, साइंस के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल नहीं है कभी भी। साइंस इस एग्जांपल को मानेगी, जैसे यहाँ पर क्या था 2 कूलम्स चार्ज था, यहाँ पर 0 कूलम्स चार्ज था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कुछ टाइम्स में, तो उसके बाद क्या हुआ, दोनों में सेपरेटली 1 कूलम्स चार्ज वहां पर सेपरेट हो गया। तो वही केस साइंस इसी एग्जाम्पल को मानेगी, न कि वहां पर कोई बॉडी या किस तरीके से हमारा वहां पर एग्जाम्पल बना रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड एक थोड़ा सा हैवी मेथड था, जिसमें डाउट भी था उस टाइम बच्चों को। इस मेथड के अंदर किस तरीके से अपना चलेगा वो चीज देखते हैं। देखिए मैंने क्या लिया यहां पर, एक कोई बॉडी ले ली या कोई भी एक, जिसके अंदर क्या था, प्लस चार्ज मेरा अच्छा खासा भरा हुआ था, या माइनस चार्ज ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरी साइड मेरी क्या थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं था, चार्ज था उसमें, ठीक है। क्लियर है। एक मैंने और बॉडी लेके आया जिसके अंदर चार्ज मेरा यहां पर क्या था, उस बॉडी में एक अलग से मैं लेके आया, उस बॉडी में मेरा चार्ज कुछ वहां पर एक अलग शो हो रहा था, ठीक है, जिसके अंदर मैं बोल सकता हूँ ये बिल्कुल क्या था, न्यूट्रल था, इसके अंदर कोई किसी तरीके का कोई चार्ज शो नहीं हुआ। देन अगर मैं उसके बाद इसको थोड़ा सा चेंज करके चलूंगा, तो ये बॉडी मेरी क्या होगी, कुछ इस तरीके की मैं इसको कर दूंगा, प्लस चार्ज मेरा इसमें था। देन इनकी जो डिस्टेंस थी यहां पर मान लो क्या थी, x थी, और यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, dx होगी, मतलब स्मॉल x डिस्टेंस हो चुकी है इनके बीच की, ठीक है। तो जो जितने भी इसमें जो चार्जेस थे, जितने भी चार्जेस थे इसमें, ठीक है, वो चार्जेस क्या हुए, एक साइड लेयर पे आना इकट्ठा हो गए, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की एफिशिएंसी थी वो बहुत ज्यादा थी। पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या था, हद से ज्यादा चार्ज था पॉजिटिव, इस वजह से नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग बाउंडेड था। देन जो न्यूट्रल सरफेस थी, उस न्यूट्रल सरफेस को बिल्कुल मैं इसके अटैच करवा रखा था, ठीक है, न्यूट्रल सरफेस को मैंने इसके बिल्कुल अटैच करवा दिया था, ठीक है। अब जो इसमें पॉजिटिव चार्ज थे, जो इसमें पॉजिटिव चार्ज थे, वो इस न्यूट्रल सरफेस की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के साथ बाउंडेड थे, वो भाग भी नहीं सकते, और उस नेगेटिव चार्ज तो पहले से ही अट्रैक्ट होने की कोशिश हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी एज इट इज थी, लेकिन इसके जो चार्ज है वो दूसरी ओर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाग नहीं पाए। तो इसी के रिगार्डिंग इनको एक साइड इसने अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस थे, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस मेरे कहां पर आ गए, दूसरी सरफेस के अंदर आ गए, जो कि आप इस स्लाइड में देख रहे हो। इस स्लाइड में आप देख रहे हो, इस तरीके से हमारे सारे के सारे चार्जेस दूसरी बॉडी के ऊपर आकर अटैच हो गए। तो ये हमारा क्या था, विद कॉन्टैक्ट मेथड बोल सकते हैं, जिसे चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड भी बोला जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड भी जिसे बोला जाता है। साउंड और वीडियो क्लिप क्लियर हो रही है क्या, कोई बफरिंग वगैरह इस तरीके का कोई डाउट तो नहीं है, एक बार मेंशन कर दो। यहां तक क्लियर हुआ है, कमेंट देख रहा हूं मैं आपके, यहां तक कोई क्लियर, कोई टॉपिक में डाउट है तो बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूं। बता दीजिए बच्चे, क्लियर है सर संजू? अनुराधा ओके बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे का टॉपिक मेरा निकलेगा इसमें, चार्जिंग बाई ए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग किसी बॉडी को मैं चार्ज कर रहा हूं,
फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग मैं किसी बॉडी को चार्ज कर रहा हूं। अब देखो एक चीज आप देखोगे, यहां पर नेगेटिव चार्ज तो मेरा ऑलरेडी था, क्लियर है, मेरा नेगेटिव चार्ज यहां पर ऑलरेडी था, और पॉजिटिव चार्ज भी इसमें मैंने मेंशन कर रखा था। हुआ क्या कि मैंने इसके ऊपर क्या किया, फ्रिक्शन किया, दोनों को मैंने अच्छे तरीके से, जैसे पुराने समय में क्या होता था, दो पत्थर को आपस में रगड़ा गया था, उसके बाद में अग्नि का ही आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल के अंदर, अगर मैं बात करूं तो उसी प्रकार से क्या हुआ, इन दोनों का आपस में रब किया, अच्छा खासा रब किया। रब करने से क्या हुआ, जितने भी इसमें नेगेटिव चार्ज थे ना, वो दूसरी सरफेस के ऊपर आना शुरू हो गए, नेगेटिव चार्ज थे वो दूसरी सरफेस के ऊपर आना शुरू हो गए। जैसे कोई भी एक बॉडी थी, ये सेकंड बॉडी थी, इसके ऊपर मेरा क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, चलो यहाँ नेगेटिव ले लेता हूं, मैं नेगेटिव मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था और ये मेरा क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब मैंने इनके बीच में क्या किया, फ्रिक्शन किया, अच्छा खासा फ्रिक्शन किया मैंने। फ्रिक्शन करने से क्या हुआ, ये सारे के सारे जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, ये सारे दूसरी बॉडी के ऊपर आना, शिफ्ट होना शुरू हो गए। तो इसी के रिगार्डिंग क्या हुआ था हमारा वहां पर, इसी के रिगार्डिंग क्या हुआ कि जो अनदर बॉडी थी उसके ऊपर क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए, और जो हमारी मेन बॉडी थी उसके ऊपर क्या रहे, पॉजिटिव चार्ज रहे। अब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए हैं उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए हैं उसका मास क्या होगा, कम होगा। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, या इंसुलेटर मेथड भी बोला जाता है। होगा क्या, जो रब करने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी बनेगी, और थर्मल एनर्जी से हमारा क्या होगा, जो आउटर मोस्ट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे क्या कर देंगे, जंप करना शुरू कर देंगे। अब आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो उसी के रिगार्डिंग क्या होगा, वो अपना मास भी तो जंप करवाएंगे, मास भी तो ट्रांसफर होगा, क्लियर सी बात है। उन्होंने अपना मास भी वहां पर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यहां तक क्लियर है, ये वेज ऑफ चार्ज था अपना, यहां तक क्लियर है। किसी कोई डाउट है तो बता दीजिए। प्रियांशु यस सर, मृदुल यस सर, एक बार जल्दी से बता दीजिए क्लियर है क्या यहां तक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रियंका यस सर। एक चीज और है, जितना भी आज अपना कॉन्सेप्ट होगा, जितने भी टॉपिक मैं आज करवाऊंगा, सौरभ, राहुल, गोविंद, रोहित, जितने भी टॉपिक मैं आज करवाऊंगा उन सारे टॉपिक की मैं पीडीएफ भी आपके पास सेंड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भी मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। आज तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कोशिश जारी है कि जो आपको मैंने अभी क्लास ली है बाय वीडियो, वो सारी की सारी क्लास का एक लिंक भी मैं दूं, ताकि आप घर जाके या घर पर आराम से इवनिंग में भी उसमें कोई टॉपिक में अगर डाउट निकलता है बाद में, तो वो आप एक बार क्लियर कर सको वहां पर। तो मैं इवनिंग में भी उसका लिंक देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कंफर्म नहीं है लिंक का, तो आज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज का मास ज्यादा कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज का मास ज्यादा नहीं होगा, वो अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से अपना मास ट्रांसफर कर देगा, इस वजह से वहां पर मास कम हो जाएगा, न कि नेगेटिव एनर्जी का मास ज्यादा होगा। चंद्रमा मास ज्यादा नहीं होगा, वो अपनी एनर्जी की वजह से मास वहां पर ज्यादा शो करेगा, और जो बॉडी पहले थी उस बॉडी का मास ऑलरेडी पहले कुछ शिफ्टेड था उसके ऊपर, ठीक है, और कुछ क्या हुआ, जो थर्मल एनर्जी बनी उस थर्मल एनर्जी की वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर मास ज्यादा होना शुरू हो गया था। थर्मल एनर्जी थी, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है, थर्मल एनर्जी की वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर थर्मल एनर्जी थी, उसकी वजह से जो मास था वो मेरा क्या हुआ, शिफ्ट होना शुरू हो गया, इसी वजह से मास की वैल्यू क्या हुई, उस पॉइंट पर ज्यादा हुई जो मैंने यहाँ पर लिखी है, मास यहाँ पर ज्यादा है, तो उसका रीजन ये है ना कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की वजह से मास ज्यादा हुआ है। आई होप यहां तक क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जस्ट मिनट। ओके,
बात करेंगे हम कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ माइंड में सेट कर लो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा फर्स्ट चैप्टर का, वो क्या रहेगा, कूलम्ब्स लॉ ही रहेगा। कूलम्ब्स लॉ से 100% क्वेश्चन आएंगे। कूलम्ब्स लॉ की अगर मैं बात करूं, मैंने थोड़ा सा इस लॉ के बारे में पहले क्लास में डिस्कस किया था एक बार, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट क्लास ही आपकी ली थी, उस टाइम मैंने थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इसके बारे में और ज्यादा ब्रीफली हम यही करेंगे डिस्कस। क्लियर सी बात है। अब कूलम्ब्स लॉ वर्क क्या करता है, कूलम्ब्स लॉ का क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज होगा। सबसे पहली चीज तो क्या होगी वहां पर, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस होगा। दो चार्जेस होंगे या डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस, हम वहां कभी अप्लाई नहीं करेंगे, इस चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लोगे। चार्ज क्या होंगे हमारे, सेम होंगे। सेम चार्जेस के बारे में हम यहाँ बात करने वाले, डिफरेंट चार्जेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर अट्रैक्शन होने उनके बीच में शुरू हो जाएगी, जो कि अट्रैक्शन क्या होगी, अट्रैक्शन से वहां पर रिजल्ट जो निकलेगा वो एक एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे आगे कभी नहीं निकल पाएगा। इस वजह से हम यहाँ चांसेस लेके चलेंगे कि चार्ज हो वो सेम हो, जो रिपेल करने वाले होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे लो या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दे लो, होंगे हमारे चार्ज वहां पर सेम। अब बात करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ वर्क क्या करेगा। हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अट्रैक्शन चार्ज दोनों अपोजिट चार्ज भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे एक बार जो डिफरेंट चार्जेस है उन्हीं के बारे में, मतलब सॉरी जो हमारे सेम चार्जेस है उन्हीं के बारे में, कितना वहां पर अट्रैक्शन करेगा उस चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करके चलेंगे, न कि डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस को हम यहाँ पर लेकर चले। क्लियर है। दो बॉडी मैंने यहाँ पर मेंशन की थी, Q1 और Q2, ठीक है, जिसका के ऊपर चार्ज क्या था, एक पर चार्ज क्या था, पॉजिटिव Q1 और दूसरे के ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है Q2। एक के ऊपर चार्ज क्या था, पॉजिटिव Q1 और दूसरे के ऊपर चार्ज क्या था हमारा, पॉजिटिव Q2। देन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या थी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी उस टाइम वो क्या थी, R थी। R यहाँ पर मैंने डिस्टेंस यहाँ पर जनरली मेजर करके चला हूं, लेकिन कुछ केस में या कुछ बुक्स में उस R की जगह D भी मेंशन किया हुआ मिलता है। देन होगा क्या, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ चार्जेस होंगे, वो फोर्स के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आपको पता है कुछ इस तरीके का होगा। देन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के फोर्स क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब स्क्वायर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर मैंने आर मेंशन किया है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी हमारी, आर रहेगी। तो 1/r² हमारी यहाँ पर क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी फोर्स के। फोर्स कौन सा, जो इन दोनों को रिपल करने में जितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि सेम चार्जेस ना, पॉजिटिव चार्ज में नहीं आ लिया, पॉजिटिव चार्ज में नहीं आ लिया है, इन दोनों को रिपल करने में कितनी ज्यादा फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, ना कि कोई अनदर फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों को यहाँ पर रिपल करने के लिए कितनी फोर्स लग रही है, दूर भगाने के लिए कितनी फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रही है, उस फोर्स की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। देन फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो फोर्स हमारा तीसरी चीज क्या रहेगी, ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। थर्ड पार्ट इसका यही रहेगा कि मीडियम के ऊपर डिपेंड रहेगा। मीडियम के ऊपर किस तरीके से डिपेंड रहेगा वो सारी चीजें भी मैं बात करूंगा। जैसे वैक्यूम की अगर मैं बात करूं, वैक्यूम में क्या होंगे, ये ज्यादा रिपल होंगे। देन इसके अंदर एयर मीडियम अगर मैं डाल दूं तो एयर मीडियम में थोड़े से कम होंगे। देन उसके बाद में सॉलिड मीडियम डाल दूं तो स्लाइटली वैक्यूम से भी, इससे स्लाइटली जो एयर मीडियम है उससे भी हमारे यहाँ पर क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएगी इनके क्या, रिपल्सन। तो वो सारी चीजें हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। देन अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को लेके चलूं तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू मेरी कुछ इस तरीके से आएगी, Q1 और Q2 अपॉन में R², ये वैल्यू आएगी। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है बीच में, दोनों के प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को मैं यहाँ से हटाऊंगा, उसकी जगह मैं क्या लेके आऊंगा, यहाँ पर एक इक्वल का साइन लेके आऊंगा, और दूसरा मैं यहाँ पर क्या लेके आऊंगा, एक कांस्टेंट अप्लाई करूंगा। ये कांस्टेंट यहाँ पर जो मैंने अप्लाई किया, के कांस्टेंट किया, आपको कई जगह ये चीज भी दी हुई होती है, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज भी दी हुई होती है। इस चीज के बारे में हम करेंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे। इस एप्सिलॉन नॉट का अलग से टॉपिक बनाया मैंने आपके लिए, एप्सिलॉन नॉट का एक अलग से टॉपिक बनाया, वहां पे एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज क्लियर हो जाएगा अपने माइंड में। बाद में हम इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि एक बार हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, ओनली के ही लेके चलेंगे। क्लियर है। देन ये क्या होगा, मीडियम के अकॉर्डिंग होगा और एक कांस्टेंट अप्लाई होगा। मैंने कहा था ना, ये मीडियम के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करता है, वो मीडियम हमारा ये होगा। और इस मीडियम की अगर बात करेंगे बाद में, ये रिजल्ट बनेगा एप्सिलॉन के ऊपर। एप्सिलॉन क्या होता है, एक मीडियम के अकॉर्डिंग ही चलता है, ये मीडियम के ऊपर ही डिपेंड होता है। देन यहां तक क्लियर है। अब मैं बात करूंगा कि जो ये लो मैंने यहां पर अप्लाई किया था, जो कि क्या था, एफ मेरा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस लॉ को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाएगा। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है,
ठीक है, नीट में आया हुआ इन दोनों को, इस दोनों के लो को क्या बोला जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लो बोला जाएगा। और इसका ग्राफ भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ मेरा क्या रहेगा, तो वो मेरा इस तरीके से रहेगा, फोर्स ऑफ डिस्टेंस का ग्राफ। ये चीज आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि जो चीजें यहाँ पर हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी होंगे यहाँ पर, अच्छे खासे डाउट सेशन भी लिए जाएंगे, एज इट इज आपको क्लियर करवाया जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? जो ये वैल्यू आई है मेरी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर, ये वैल्यू क्लियर है क्या? इसके बाद हम वेक्टर फॉर्म पे चलेंगे, इसके बाद हम वेक्टर फॉर्म में चलेंगे। एक बार डाउट करके कमेंट करके बता दो कि सबका क्लियर हो चुका है क्या यहां तक टॉपिक, सभी अपना बता दें कि टॉपिक क्लियर है क्या हमारा, यहां तक क्लियर है क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए बच्चे। प्रियंका, मृदुल, चंद्रमोहन, अनुराधा, अमित, ओके। हम जो इसके आगे की बात करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, इसी कूलम्स लॉ के एक वेक्टर फॉर्म में निकाल के चलेंगे। वेक्टर फॉर्म का एग्जांपल काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा लेवल पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक बार मैं फिर अटेंडेंस ले रहा हूं, ठीक है, अपना डायरेक्टली वहां पर क्या लिखोगे, यस सर लिखोगे। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा प्रेजेंट है क्या? प्रियंका, अनीता, अनीता, प्रियंका प्रेजेंट है, अनीता, अनीता, टोनिका, टोनिका प्रेजेंट है क्या? पुष्पा प्रेजेंट, ओके। टोनिका नहीं है, टोनिका प्रेजेंट। मुकेश मिस्टर छोटू राम, मुकेश मिस्टर छोटू राम प्रेजेंट है? मुकेश मिस्टर छोटू राम, अरमान मिस्टर संदीप, अरमान मिस्टर संदीप, सौरभ, सौरभ मिस्टर राममूर्ति। अगर किसी का यहाँ पर मैसेज शो नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली आप मैसेज कर दो मेरे पास, ताकि वहां पे मैं पता कर लूं कि प्रेजेंट है या नहीं है बच्चा। सौरभ मिस्टर राममूर्ति, हियर टू मी। रवि, सौरभ प्रेजेंट। रवि, मिस्टर रवि, रवि, एक बार बच्चे बता दो प्रेजेंट हो क्या?
संगम, संगम मिस्टर सीताराम, संगम मिस्टर सीताराम, ओके संगम। गोविंद प्रेजेंट, रवि, रवि और मोक्ष, रवि और मोक्ष का मुझे जल्दी से बता दो इन दोनों में से कौन प्रेजेंट है। ठीक है, रवि और मोक्ष प्रेजेंट है क्या? रोहित, यस अनुराधा आल्सो प्रेजेंट, रोहित भी प्रेजेंट है। रवि और मोक्ष, रवि, मोक्ष, अनीता, अरमान। एक बार मैं एब्सेंट वालों की लिस्ट बोल रहा हूँ, चंद्रमोहन प्रेजेंट। एक बार जो भी एब्सेंट है बच्चे उनकी लिस्ट नेम बोल रहा हूँ, आप एक बार चेक कर दीजिएगा। ठीक है, अनीता, टोनिका, मुकेश, अरमान, रवि और मोक्ष। आई रिपीट इट, अनीता, टोनिका, मुकेश, अरमान, रवि और मोक्ष। ओके, थैंक यू डियर। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी और कल इसी टाइम पे अपनी क्लासेस होगी, लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टाइम से। अमित, प्रियांशु यादव प्रेजेंट। इट्स ओके, वो जो प्रेजेंट लिस्ट है वो मैंने बोल दी है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।